नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। आम चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सांप्रदायिक पारा बढ़ रहा है और आरोप लग रहा है योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों पर, जो कि आज सीधी बात कार्यक्रम में खास मेहमान हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गोरखपुर से भाजपा के सांसद। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीधे सीधे कांग्रेस, सपा, बसपा, योगी आदित्यनाथ आप पर आरोप लगा रही है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आप अपना मेजॉरिटेरियन एजेंडा देश पर थोपने लगे हैं और जो लोग हिंदू नहीं भी हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से आप डराकर धमकाकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरासर असत्य कथन है। संसद में इसकी चर्चा हुई है। कल जिन 600 घटनाओं के बाद कांग्रेस के नेता खड़गे जी कर रहे थे, एक भी उदाहरण उन्होंने नहीं दिया है। और जो सरकारी रिकॉर्ड है 600 आए भी हैं वह 113 घटनाओं के आए हैं, 600 के नहीं, एक। और अगर आप देखेंगे उससे पहले की घटनाओं को देखेंगे, अभी इस सरकार को आए हुए मात्र 2.5 महीने हुए हैं और 2.5 महीने में आप चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों के कचड़े को एक झटके में साफ कर दिया जाए, वो संभव नहीं है। ये घटनाएं पूर्व की सरकारों के द्वारा जो सांप्रदायिक एजेंडा इस देश के अंदर लागू करने का प्रयास हुआ था उसकी परिणति है और वो लगातार पिछले 10 वर्षों से कहा जा रहा है कि चुनाव में जीत के बाद जो हिंदू फ्रिंज था, राइट विंग फ्रिंज था, पिछले 10 वर्षों जो ऐसे तत्व थे जो कि पहले किनारे थे, अब वो सेंटर स्टेज आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। संसद की बहस आपने सुनी होगी, किसी भी सदस्य ने, विपक्ष के किसी भी सदस्य ने, कांग्रेस, सपा, आरजेडी या किसी भी सदस्य ने इस प्रकार के झूठी अफवाह फैलाने के सिवाय कोई तथ्य दिया, कोई उदाहरण दिया? हमने तो बहुत सारे उदाहरण उनको दिए हैं। सहारनपुर का दंगा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था, पुलिस को मालूम था। देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। ये दंगे वहीं पर क्यों हो रहे हैं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी, आरजेडी या जेडीयू या फिर अन्य उनके सहयोगी दलों की जो सरकारें वहीं पर क्यों हो रही है? कारण है शासन की मंशा के अनुसार कार्य करता है और प्रशासन जानता है कि वहां का स्थानीय जो राज्य सरकार है वो नहीं चाहती है कि इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो जो दंगा भड़का रहे हैं या जो इस अराजकता के पीछे। इसका भी सबूत नहीं है, जैसे आप कहें, क्या सबूत है? मैंने कहा, सहारनपुर की घटना के सामने उदाहरण है, काट की घटना के सामने उदाहरण है, मुजफ्फरनगर की घटना के सामने उदाहरण है। हाल के दिनों में आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी ने लव जिहाद के मुद्दे को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े तरीके से निकाला। रक्षाबंधन पर राखियां बांधी गई, साथ के साथ पोस्टर डाले गए सैफ अली खान के, किस तरीके से 2 हिंदू महिलाओं को लेकर भाग गए। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद हकीकत है या अफसाना? देखिए, ये लव जिहाद शब्द कहां से आया मालूम है आपको? केरल से प्रारंभ हुआ है और केरल के अंदर सबसे पहले ये घटनाओं को सामने लाया गया था। 2007 में 2003 से लेकर के 7 तक मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और 2006 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए नोटिस जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाओं के गायब होने, हिंदू बालिकाओं के साथ जबरन करने की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं, इसका संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया, तब नहीं किया। इस बार पुनः 2012 में जब ये लोग आए हैं उसके बाद से फिर इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जी, सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। हमारे संवाददाता निकले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, छाट कर गांव में जाके, देहात में जाके, शहरों में जाके, पुलिस स्टेशनों में जाके लोगों से बात की। निकल के आया कि जितने भी ऐसे केस थे वहां पर महिलाएं अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गए। मेरी बात सुनिए योगी आदित्यनाथ जी, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। पूरे समुदाय को आप बुरा नाम दे रहे हैं, हकीकत आप एक साजिश करार दे रहे हैं। बिल्कुल साजिश है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस भी महिला से बात करो वो कहती है कि अपनी मर्जी से गई, तो ये हकीकत है। जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है। अभी मेरठ के अंदर जो घटना घटित हुई
क्या निकला उसमें? महिला ने आखिर में क्या बोला कि मैं अपनी मर्जी से गई? महिला ने ये जब लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ, जब उसके पेरेंट्स का लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो उसमें निकल के आया कि माता पिता झूठ बोल रहे हैं। ये हकीकत है योगी जी। हमें कहते हैं कि वो बालिका स्वयं शिकायत करती है। वो बालिका कहती है कि जिस मदरसे में मुझे रखा गया उस मदरसे के बालिका का बयान मैं बता रहा हूँ आपको। बालिका का बयान वो कह रही है आखिरकार कि मैं अपनी मर्जी से गई लड़के के साथ। कोई बालिका इस बात को नहीं कहती है। वो ये कहती है, आपने पढ़ा ही नहीं फिर बयान लड़की का क्या निकल के आया है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट बयान क्या है। उस बालिका ने कहा मदरसे में इस प्रकार की 40 से 50 अन्य बालिकाएं थी। पुलिस के द्वारा घटना लीक करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जनाब माता पिता ने झूठ बोला, ये लाइट डिटेक्टर टेस्ट में निकल के आया। कैसी बात करते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चे के बारे में झूठ बोल सकता है? लाइट डिटेक्टर टेस्ट झूठ बोल रहा है। लाइट डिटेक्टर सब लव जिहाद का आपके पास सबूत क्या है? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि जहाँ जहाँ भी गए महिलाओं ने बोला कि वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई और कोई साजिश नहीं। बालिकाओं के बारे में क्यों हो रहा है? मुस्लिम बालिकाओं के बारे में क्यों नहीं हो रहा है? आपको कैसे मालूम नहीं हो रहा? कई सारे ऐसे भी उदाहरण है जहाँ मुस्लिम बालिकाओं ने हिंदुओं से शादी की है, वो आपको नहीं दिखता। मैं कह रहा हूँ इस प्रकार मुस्लिम बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, हिंदू बालिकाओं के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये भी आपका आरोप मैं कह रहा हूँ जिसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक बात बोली कि आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो दिखाता है कि लव जिहाद नाम की कंस्पिरेसी चल रही है। ये ढोंग है, ढोंग नहीं, ये फरेब है, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश है। ये सच्चाई है और ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर ये उनके जिहाद का एक हिस्सा है और उसके तहत ही हो रहा है। आप क्या सबूत है आपके पास? मैं कहना नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कैसी किसी सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद हो रहा है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ प्यार करती है और शादी करती है तो लव जिहाद नहीं जनाब, वो लव होता है और उसके खिलाफ किसी भी योगी जिहाद के नाम पर लव दिखाया जा रहा है। बिल्कुल आप कह रहा हूं। इस तरह के बयानों से जिसमें तथ्य कुछ है, आरोप कुछ है, पूरा देश पोलराइज हो रहा है। क्या ये ठीक है? आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बांट रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये देश के हित के लिए मैं कह रहा हूँ। देश का हित कैसा हुआ? आपका हित निकलेगा वहां पे जब असेंबली इलेक्शन होंगे तब हो सकता है बीजेपी को फायदा हो। इसके लिए नहीं, ये असेंबली के लिए नहीं है। हमारा असेंबली इलेक्शन 2017 में है, इस समय असेंबली का इलेक्शन नहीं है और हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं इन मुद्दों पर। मैं 1996 से लड़ रहा हूँ। एक के बाद एक कोई बीजेपी का मंत्री है, कोई आरएसएस का नेता है, कोई बीएचपी का है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे लगता है कि मानो हिंदुत्व एजेंडा पूरे देश पे थोपा जा रहा है, जबकि देश है सेक्युलर देश। कहा जाता है कि नहीं, हम भारत को हिंदुत्व देश की नजर से देखना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। हिंदू का मतलब आपका है क्या? हिंदू का मेरा मतलब क्या है? हिंदुत्व में को आपत्ति है क्या जब कोई नहीं, क्योंकि भारत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से योगी जी एक सेक्युलर देश है। ऐसा देश जहां पे आप हिंदू हैं, आपको हक है हिंदू होने का, आपको हक है अपना धर्म प्रैक्टिस करने का। अगर कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, उसको भी आप ही जितना हक है। देखिए, उसको ना बदल गया। मैं एक बात बताता हूं आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। संविधान में सेकुलर शब्द जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है इस देश में, हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय बन चुका है। और इस शब्द जब इस देश ने 26 जनवरी 1949 को अपना संविधान स्वीकार किया था, उस समय शब्द संविधान में नहीं था। इस संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में, जब इस देश में एक निलंबित संसद या एक ऐसी संसद थी जो इस देश के लोकतंत्र। अब क्या चाहते हैं? सेकुलर शब्द ना हो संविधान में? क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए पहले ना। उस समय डाला गया था जब इस देश के सभी विपक्षी नेता जेल में थे। दूसरा ये नहीं, आपको कहने का तात्पर्य क्या है? क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान, योगी जी मेरे सवाल का जवाब, सीधी बात होगी, आप घुमाइए नहीं। इसी पे आ रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि भारत सेक्युलर देश है या नहीं? मैं वही आ रहा हूँ। भारत सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है। आखिर भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेकुलरिज्म कहां मर गई है? सवाल वो नहीं है। हम हिंदुस्तान क्यों नहीं है? हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या चिंता है? हमें चिंता है हिंदुस्तान की। वे भारत के पार्ट थे। अगर कोई भारत के अंदर सेकुलरिज्म देखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इसकी वकालत करनी चाहिए। एक और दूसरा, मैं कहता हूं हिंदू ही अपने आप में सेकुलर होने की सबसे बड़ी गारंटी है। हिंदू सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी गारंटी है। इसलिए है हिंदू आज से नहीं, हिंदू दर्शन इन सब बातों पर विश्वास करता है। मैं कहता हूं यही मुसलमान जब सऊदी अरब जाता है,
इनकी सबसे पवित्र भूमि है, हज करने के लिए जाता है, वहाँ हिंदू नाम से संबोधित होता है। हिंदू नाम से भी संबोधित क्या बात करते हैं? हिंद नाम से संबोधित होता है। आप यही तो कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा करें हिंद, क्योंकि वो हिंदुस्तान से आते हैं। तो हिंदू, अरे देश हिंदू नहीं है, फर्क है, यही तो फर्क है जो कि देश को बांटने का काम करा। हिंद और हिंदू में फर्क। अगर इस देश में एक ईसाई मंत्री कहता है कि मैं ईसाई हिंदू हूँ, तो आप लोगों को तभी बुरा लग जाता है। नहीं, वो उनकी खुद की सोच है, उनकी सोच पे आप, लेकिन वही ईसाई मंत्री ये नहीं कह सकता कि देश के सारे ईसाई हिंदू हैं। वो ईसाई मंत्री ये जरूर कह सकता है कि मैं एक ईसाई हिंदू हूँ, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी पहचान हिंदू इस देश की राष्ट्रीयता है और मेरी पहचान एक हिंदू ईसाई की है। मैं कहता हूँ एक हिंदू सनातनी के रूप में मैं अपने आप को मानता हूँ, कौन बुरा करता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि मैं हिंदू, इस देश का हिंदू मेरी राष्ट्रीयता, मेरा मजहब मुस्लिम है, मजहब अलग होता है, धर्म अलग होता है। चुनाव लड़ा गया 2014 का विकास के मुद्दे पर, लेकिन चुनाव में जीत के बाद ही लगता है कि बीजेपी ने पूरा एजेंडा कुछ हद तक बदल दिया है। एकाएक चर्चा हो रही है आर्टिकल 370 की, चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, चर्चा हो रही है राम मंदिर की, जो कि वास्तविकता में चुनाव से पहले इतने बड़े मुद्दे नहीं थे। क्या आपका मानना है कि आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर बनाना, ये जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर मोदी सरकार पहले 5 साल में कुछ काम करेगी या ज्यादा फोकस विकास पर होगा? देखिए, दोनों एक साथ चलेंगे। हम विकास भी करेंगे और हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम अपनी विचारधारा को छोड़ नहीं। विचारधारा एक तरफ है, उस पर कार्यान्वयन दूसरी, कार्यान्वयन भी होगा। अगर विचारधारा है किस पे कार्यान्वयन होगा, क्या टाइमलाइन? सभी होगा। हमें देश का विकास भी करना है, आम जनता को राहत भी देनी है और इस देश की प्राचीन मूल्यों और आदर्शों को बचा करके उसकी पुरातन संस्कृति को, उसके वैभव को बचाने का। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या अगले 5 साल में आप मानते हैं योगी आदित्यनाथ की मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? मैं कहता हूं हम लोग प्रयास करेंगे। क्यों नहीं प्रयास करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आना चाहिए? आप एक तरफ कहते हैं सौहार्द होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं। मेरे सवाल क्या आपकी चर्चा हुई है इस बारे में प्रधानमंत्री महोदय से? क्या उन्होंने आपको बोला है कि 5 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे? मैंने अपना स्वयं का निजी विधेयक प्रस्तुत किया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने अपना स्वयं का निजी विधेयक प्रस्तुत किया है। आपका इंडिविजुअल प्राइवेट मेंबर बिल अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बीजेपी के सांसद के तौर पर, क्या आपको लगता है कि आपकी सोच प्रधानमंत्री की भी सोच सेम है? सांसद के रूप में जो मैं कर सकता हूँ, मैं उस विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और मैं उसको लेकर के सदन का वो चाहूंगा और पार्टी से भी समर्थन के उसमें अपेक्षा चाहूंगा और हम उस एजेंडे को लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर का क्या होगा? बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए। नहीं, बनना तो चाहिए, वो तो आपकी बहुत सालों से राय है, लेकिन अब आपके पास मौका है। क्या उस मौके को आप फायदा उठाना चाहेंगे? हमने घोषणा पत्र में जो कहा है हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। 5 बार से आप MP हैं। हाँ जी। कई सारे नौसिखियों को मोदी जी ने मंत्री बना दिया। हाँ। आपकी बारी नहीं आई? नहीं, हम बुरा लगा आपको? नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं एक मिशन के लिए कार्य करता हूं। मैं किसी एक पद को प्राप्त करने के लिए या कोई दायित्व लेने के लिए नहीं हूं। क्योंकि इस वक्त तो फेसबुक पे मैं देख रहा था, पेज चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ CM यूपी, योगी आदित्यनाथ CM पूर्वांचल। हम लोग इस मनी मन तो आपको लग रहा है कि क्योंकि यूपी में बीजेपी को CM की तलाश है। देखिए, न मैं CM पद का दावेदार हूं, न मैं किसी कौन चला रहे हैं फेसबुक के पेज? आप ही के तो सहयोगी हैं। देखिए, अब मेरे समर्थक हो सकते हैं, मेरे शुभेच्छु हो सकते हैं, मेरे प्रति अपने भाव रखने वाले तमाम लोग हो सकते हैं। विदेश सचिव जा रहे हैं इस्लामाबाद। कुछ लोग कहते हैं कि विदेश सचिव का इस तरीके से जाना, जब पाकिस्तान में अभी भी आतंकवादी शिविर चल रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कर रहा है, ये ठीक नहीं है। आप क्या मानते हैं? शांति का प्रयास अंतिम क्षणों तक भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही कोशिश तो मनमोहन भी कर रहे थे, तो आपको नहीं पसंद आ रहा था? हमने कभी इस बात को नहीं कहा, हमने कहा झुक करके नहीं। 2008 में मुंबई पर हमले के बाद, 26/11 की घटना के बाद जिस प्रकार से पहले सरकार ने कहा था, उसके बाद ये उनसे मिल लिए थे, उस पर हमारी आपत्ति थी। हमने बातचीत का कभी विरोध नहीं किया। नहीं, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना कि बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन जब से वो PM बने हैं तब से तो वो नवाज शरीफ आ भी रहे हैं, वही वाली हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद हाउस में बैठे खा भी रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हम अंतिम समय तक, ये तो कृष्ण की नीति थी, कृष्ण की नीति यही थी कि हम बातचीत अंतिम समय तक करेंगे, लेकिन न दैन्यम न पायनम, ये हमारा लक्ष्य है। और मोदी जी ने इस बात को, बातचीत हम करेंगे
लेकिन उन्होंने लेह में अपने सैनिकों को इस बात के लिए वहां संबोधित भी किया और पाकिस्तान को उनके कारणा हरकतों के बारे में पट भी लगाई कि पाकिस्तान में हिम्मत नहीं कि आमने सामने युद्ध कर सके, इसलिए वो छद्म युद्ध कर रहा है। अब तक क्या किसी प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा? चलिए कहा तो है, लेकिन करते क्या है पाकिस्तान को लेकर, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। वक्त दिया आपने योगी आदित्यनाथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी योगी आदित्यनाथ से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sbh@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।